बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 11 में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में घर्षण के बारे में समझा था, घर्षण के नियम, सीमांत घर्षण के नियम, गतिज घर्षण के नियमों को समझा और हमें ये पता लगा कि गतिज घर्षण जो है भी दो प्रकार का होता है। एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन, मतलब सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। और लोटनिक घर्षण जो होता है वो हमेशा सर्पी घर्षण से जो है कम ही होता है। और जो हमने घर्षण के बारे में बातें जानी कि घर्षण जो है हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है, यानी जिस दिशा में वस्तु में गति उत्पन्न होने जा रही होती है उससे विपरीत दिशा में ही लगता है। और ये जो है संपर्क तलों की प्रकृति पर निर्भर करता है और उसके जो संपर्क तल हैं उनके क्षेत्रफलों पर निर्भर नहीं करता। और घर्षण जो होता है वो हमेशा, चाहे वो गतिज घर्षण हो चाहे वो स्थैतिक घर्षण हो, वो हमेशा अविलंब प्रतिक्रिया बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उसी के संदर्भ में आज हम एक पहले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद घर्षण पर आधारित बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि किसी खुरदरे आनत तल पर रखी वस्तु का नीचे की ओर त्वरण। हमने विश्राम कोण, सर्पी कोण के बारे में पढ़ा था कि आनत तल क्षैतिज के साथ में एक कोण बनाता है और यदि उस आनत तल पर कोई वस्तु रखी जाए तो उस पर्टिकुलर कोण पर वस्तु तुरंत नीचे लुढ़कने वाली ही होती है, लुढ़कती नहीं है, लुढ़कने की स्थिति में होती है। तो उस कोण को जिस पर आनत तल पर रखी हुई वस्तु लुढ़कने, नीचे की ओर लुढ़कने ही वाली होती है, उसको हम विश्राम कोण कहते हैं। मतलब वहां पर उतने कोण तक वो नीचे की तरफ नहीं लुढ़केगी। यदि उससे जरा भी अधिक कोण कर दिया जाए तो वस्तु नीचे की ओर लुढ़कने लगती है। तो यहां पर वस्तु जो रखी हुई है और जो आनत तल का कोण है वो उस सर्पी कोण या विश्राम कोण से अधिक है। यदि आनत तल का कोण सर्पी कोण, कई एक नाम है, सर्पी कोण, विश्राम कोण या विराम कोण, कोण से अधिक हो तो वस्तु जो है आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़कती है। तो यहां पर जो कोण लिया जा रहा है वो वही कोण है, मतलब ये जो कोण होता है सर्पी कोण है, जिस पर वस्तु जस्ट लुढ़कने वाली होती है, उससे अधिक ये कोण लिया गया है, यानी वस्तु नीचे लुढ़कने की स्थिति में है, ये हमने मान लिया है। पर यहां ये नोट कर सकते हैं, यहां आनत तल का कोण थीटा सर्पी कोण से अधिक है, कोण से अधिक है, ये हमने ऐसा मान लिया है। ठीक है। अब क्या होगा कि वस्तु नीचे की तरफ लुढ़केगी, माना, अब यहां से हमारी बात प्रारंभ हो रही है, माना वस्तु का
द्रव्यमान m है, वस्तु तथा आनत तल के बीच घर्षण गुणांक जो है वो म्यू के है, क्योंकि गति कर रही है ना। अब देखिए इसमें एक चित्र को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, चित्र बनाना सीखना है। तो ये जो कोण होता है, इस वस्तु का भार नीचे की तरफ हमेशा बनाएंगे, ये देखिए, और इसको हमने mg लिखा। इस तल के लंबवत एक रेखा खींचिए, ऐसे। ये जो रेखा हमने खींची है ये इस आनत तल के ठीक लंबवत है। तो जो कोण ये होता है वो वही कोण ये भी होता है। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। ये आनत तल का प्रतिक्रिया बल R होगा। अब हम इस mg को, भार को, दो आयताकार घटकों में वियोजित करेंगे। भाई इसके भार के कारण, जो वस्तु है इसकी भार के कारण ही तो ये लुढ़क रही है। तो भार का कौन सा घटक इधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, जिसके कारण ये वस्तु लुढ़क रही है? तो ये इधर घटक हो जाएगा mg cos थीटा। जिस तरफ कोण बनता है, यानी जो दिया गया बल यानी भार है, जो इस लंबवत रेखा खींची गई है उसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो जिधर कोण बनता है उधर वाला घटक cos थीटा होता है। इसके लंबवत घटक जो होगा वो होगा mg sin थीटा। क्योंकि ये तल जो है खुरदरा है, तो घर्षण बल इस तरफ की तरफ ऊपर की ओर लगेगा, उसको हमने F के लिख दिया है। क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही है, तो ये जो है घर्षण बल ऊपर की तरफ लगेगा। अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि जो ये तल है उसके जो लंबवत बल लग रहे हैं उनका क्या प्रभाव होगा। R जो प्रतिक्रिया बल है वो mg sin थीटा को संतुलित करेगा, क्योंकि इस तल के लंबवत कोई गति नहीं हो रही है, इस दिशा में कोई गति नहीं हो रही है। तो यही बात हम लिखेंगे क्या कि चूंकि आनत तल के लंबवत कोई गति नहीं हो रही है, गति नहीं हो रही, या कहें जो है कोई त्वरण नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण नहीं है। अतः आनत तल के लंबवत लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित करेंगे, संतुलन की स्थिति में होंगे। और ये कौन से बल हैं? एक R है, एक उसके विपरीत दिशा में mg cos थीटा लग रहा है, मतलब R माइनस mg cos थीटा बराबर हो जाएगा 0 के, तो R बराबर हो गया mg cos थीटा के। ये हमारी समीकरण 1 बन गई। अब देखिए इस mg sin थीटा के कारण ही वस्तु नीचे की तरफ लुढ़क रही है, तो इस आनत तल के समानांतर जो परिणामी बल लगेगा वो नीचे की ओर लगना चाहिए। मतलब mg sin थीटा का मान F के से बड़ा होना चाहिए, तभी ये वस्तु लुढ़केगी, है ना। आनत तल के समांतर नीचे की ओर परिणामी बल कितना लगेगा? mg sin थीटा माइनस F के, ये घर्षण,
इतना बल लगेगा। और एफ के का मान क्या होता है, एफ के इज इक्वल टू होता है म्यू के आर, है ना। तो ये हो गया परिणामी बल हो गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के आर। एफ के बराबर होता है म्यू के आर। अब आर का मान यहां जो है समीकरण 1 से लेंगे, इतना जो है बल नीचे की तरफ लग रहा है, और यही बल जो है नीचे की ओर लगने वाला बल इस वस्तु में त्वरण उत्पन्न करेगा, क्योंकि त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की जरूरत पड़ती है, बिना बल त्वरण उत्पन्न नहीं हो सकता, और बल जो है नीचे की तरफ लग ही रहा है। तो इस तरह से हम मान लेते हैं कि वस्तु में त्वरण ए उत्पन्न हुआ, ठीक है। यदि वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए है तो न्यूटन के दूसरे नियम से ये जो परिणामी बल है हम इसको एफ लिख देते हैं, एफ बराबर इतना है ना। पर दूसरे नियम से क्या होता है, एफ बराबर होता है एम ए। एफ का मान जो है ये रखते हैं, तो एफ बराबर है एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के आर बराबर हो गया एम इंटू ए। एम क्या है, द्रव्यमान है जो वस्तु रखी हुई उसका। अब आर का मान हमें मालूम है, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये देखिए रखिए एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कॉस थीटा बराबर हो गया एम ए। इधर हमने एम जी कॉमन ले लिया तो ये बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा बराबर हो गया एम ए। ये मास कट गया तो ए बराबर आ गया, देखिए ए बराबर आ गया है जी गुणा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ए बराबर जी नहीं आया, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। अर्थात ये जो वस्तु रखी हुई है आनत तल पर, इसमें त्वरण तो उत्पन्न होगा लेकिन जी से कम रहेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण से कम त्वरण उत्पन्न होगा। ये फार्मूला आ गया है किसी आनत तल पर, खुरदरे आनत तल पर रखी वस्तु में नीचे की ओर उत्पन्न त्वरण का, और इस पर आधारित एक प्रश्न भी हमने लिया है। और यहां उत्पन्न त्वरण जो होगा, त्वरण ए छोटा होगा जी से, ये भी बात मालूम होनी चाहिए। देखिए क्योंकि ये माइनस, इतना माइनस हो रहा है ना, जी इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, तो इससे पता लग रहा है कि उत्पन्न त्वरण जो होगा वो जी से कम होगा, गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब हम कुछ प्रश्न लेते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको जरूर आपको सीखना चाहिए और इस तरह के और प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमने जो लिख रखा है, 10 किलोग्राम का एक गुटका खुरदरे क्षैतिज तल पर रखा है, इसे क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पर 100 न्यूटन का बल लगाकर खींचा जाता है। यदि गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक 0.10 हो तो गुटके में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करिए। यह हमारा पहला प्रश्न है। चित्र द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए एक 10 किलोग्राम का गुटका है। प्रश्न 1, ये 10 किलोग्राम का गुटका और इस पर 30 डिग्री के कोण पर एक बल लगाया जा रहा है। ये बल लगाया गया और इस बल का मान है 100 न्यूटन।
और ये खुरदरे तल पर रखा हुआ है। तो जैसे ही बल लगाया जाएगा तो क्या होगा कि इसमें तुरंत इस दोनों तलों के बीच में घर्षण उत्पन्न हो जाएगा जो गति का विरोध करेगा। तो अब हमें क्योंकि 30 डिग्री पे लग रहा है तो इस दिशा में, गति की दिशा में इस लगाए गए बल का जो घटक है वो कितना है मालूम करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री और इसका जो इधर की तरफ घटक होगा वो हो जाएगा 100 sin 30 डिग्री। ये हो गया और इसका भार नीचे की तरफ लग ही रहा होगा जो कि होगा mg, मतलब 10 किलोग्राम का है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। और इधर जो है ये Fk लग रहा होगा। तो ये बल और ये भार एक दूसरे को जो है इसमें एक दूसरे के विपरीत है। अच्छा, इसका जो तल का प्रतिक्रिया बल है वो इधर की तरफ लग रहा होगा R, है ना। तो यहां पर हम देखें तो ऊपर की तरफ जो बल लग रहे हैं, क्योंकि हमें R की भी जरूरत पड़ेगी, तो ऊपर की तरफ जो बल लग रहे हैं वो हैं 100 sin 30 डिग्री प्लस R बराबर होना चाहिए नीचे की तरफ लगने वाले बल की तरफ। और ये इसका मान भी रख लेते हैं। देखिए पूरे सारे प्रश्नों में जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकंड का वर्ग लेना है ना। तो mg ये दोनों ऊपर की तरफ लगने वाले बल नीचे की तरफ लगने वाले बल के बराबर हम लिख रहे हैं। और ये जो है मास जो है, द्रव्यमान जो है 10 है और ये हो गया इसका। तो R का मान कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, 100 माइनस 100 साइन 30 डिग्री, तो 100 माइनस 100 गुणा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, 2 से काट दो, तो ये हमारा आ गया 100 माइनस 50, यानी 50 न्यूटन का प्रतिक्रिया बल R है। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी घर्षण निकालते समय। अब देखिए घर्षण निकाल लीजिए, तो घर्षण F के बराबर होता है म्यू के R। R का मान हमने निकाल लिया है, म्यू के की वैल्यू है 0.1, तो 0.1 इंटू R है 50। तो इस तरह से F के का मान आएगा 5 न्यूटन, घर्षण का मान आ गया 5 न्यूटन। अब क्षैतिज दिशा में लगने वाला परिणामी बल इसमें त्वरण उत्पन्न करेगा। तो ये हमारा है 100 cos 30 डिग्री माइनस इतना, है ना। तो परिणामी बल हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री माइनस Fk। और यही बल जो है क्या करेगा, इसमें त्वरण उत्पन्न करेगा, है ना। बराबर हो जाएगा m इंटू ए। और इसका द्रव्यमान कितना है लिख दें और फिर इसको इधर भेज देते हैं, है ना। Fk का मान भी रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10 गुणा a और ये हो जाएगा 100 cos 30 डिग्री √3/2, है ना, माइनस Fk का मान 5 आया। तो ये हो गया हमारा 50 √3 माइनस 5 है। तो ये हो जाएगा, देखिए 50 गुणा √3 का मान रखिए 1.73 माइनस 5 बराबर हो गया 10 Ak। अब इसको हल कर लीजिए, 10 को इधर भेज देंगे, गुणा करेंगे पहले 50 और 1.73 की गुणा करिए, तो देखिए 0 5 3 15 36 के 86 लगे 3 5 1 5 3 8 ये हो। और दशमलव 2 अंकों के बाद माइनस 5 बराबर हो गया 10 Ak। 5 इसमें से घटा दीजिए तो हो गया 81.5 बराबर हो गया 10 Ak। तो A बराबर हो गया 81.5/10।
ए बराबर हो गया 8.15 मीटर पर सेकेंड का वर्ग। ये देखिए तुरंत निकल गया सिस्टमेटिक ढंग से। देखिए जब हम किसी वस्तु पर लगने वाले, यहां घर्षण भी है, घर्षण उस पर लगने वाले जो गति उत्पन्न कर रहा है उस पर लगने वाले बल के विपरीत दिशा में लगेगा, तो ये गति का विरोध करेगा, हमेशा ही करेगा। तो हमें नेट बल मतलब उस पर परिणामी बल हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम त्वरण निकाल सकते हैं। वही परिणामी बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करेगा। देखिए अगला प्रश्न देखिए। इन प्रश्नों को करने के बाद कुछ निश्चित रूप से समझ में आएगा ही। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 देखिए, एक गुटके को खुरदरे क्षैतिज तल पर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलाया जाता है। ये चल रहा है गुटका, ये यहां पर चल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी v का मान दिया गया है, क्या कहें प्रारंभिक वेग u दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड, है ना। और गुटके तथा तल के बीच जो घर्षण है म्यू के बराबर दिया गया है 0.04। गुटका कितने समय बाद कितनी दूरी चलकर रुक जाएगा, यानी अंतिम वेग जो है हमें मालूम है, रुकना है तो v शून्य है, कितने समय तथा कितनी दूरी चलने के बाद उसका वेग शून्य हो जाएगा, रुक जाएगा, ये बातें दी गई हैं। तो अब हम इसमें पता करें कि त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है ना। और त्वरण यहां कौन उत्पन्न करेगा, भाई कौन रोक रहा, ये तो जा रहा था, ये जो है गुटका गतिमान था लेकिन ये रुक जाएगा, हमने नहीं रोका, किसने रोका, घर्षण ने रोका। तो घर्षण ही इसमें मंदन उत्पन्न करेगा, वो मंदन हम पता करेंगे। तो इस पे जो या के लग रहा है उसको हम निकालते हैं, है ना। और इससे हमें पता लगेगा कि वो कितने समय के बाद रुकेगा। तो यहां पर जो है जो गुटका है घर्षण तो दिया हुआ है ना, और त्वरण भी यहां पर लिख दिया गया है, त्वरण इतना है। देखिए यहां पर क्या है कि द्रव्यमान नहीं दिया गया है। अब आप सोचिए कि द्रव्यमान जब नहीं दिया गया है तो त्वरण कैसे निकालेंगे, क्योंकि न्यूटन के नियम से F बराबर होता है m a, है ना। तो a बराबर हमें चाहिए F बटे m, और ये जो है F क्या है यहां पर हमारा घर्षण बल होगा, है ना। यानी F, इसको हम यहां पर F के लिखेंगे, और F के का मान हमें मालूम है वो होता है म्यू के इंटू आर, और आर बराबर यहां पर mg होगा, है ना। तो ये त्वरण है, ये क्या है, एक्चुअली मंदन है, क्योंकि लगातार वो गति का विरोध करेगा और अंत में रुक जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, F के का मान होता है म्यू के आर बटे m हो गया। आगे बढ़िए, म्यू के आर बराबर होता है mg, कब, जब क्षैतिज तल पर रखा हो, बटे। तो देखिए ये कट गया, द्रव्यमान कट गया, तो a बराबर आ गया म्यू के का मान दिया गया था 4 और g का मान 10, तो ये हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का मंदन उत्पन्न होगा इसमें, इसलिए ये रुक रहा है। तो अब हम पहली समीकरण लगाते हैं, v बराबर है u प्लस at होता है, और a का मान हम ऋणात्मक रखेंगे, अंतिम वेग शून्य होना है, u का मान 10 है माइनस 4 गुणा t, तो t बराबर हो गया 10/4, तो ये हो गया 2.5 सेकेंड। 2.5 सेकेंड के बाद ये रुक जाएगा। कितनी दूरी के बाद रुकेगा, ये हम गति की तीसरी समीकरण लगाते हैं, या दूसरी से भी लगा सकते हैं, क्योंकि समय आ चुका है। हम गति की तीसरी समीकरण लगा देते हैं, उससे भी चली गई दूरी पता लग जाएगी। तो तीसरी समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस होता है, अंतिम वेग शून्य है, ये 10 का वर्ग हो गया, प्लस ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमारा मंदन है यहाँ पर 4 गुणा यस, तो ये हो गया 100 माइनस 8 यस, यस क्या है, चली गई दूरी,
तो यस बराबर हो जाएगा 100/8। तो ये आ जाएगा 8 2 10 8 3 16 8 इतने मीटर दूरी चलने के बाद ये रुक जाएगा, विराम अवस्था में आ जाएगा। देखिए बिना द्रव्यमान दिए हुए प्रश्न हमने हल किया है क्योंकि द्रव्यमान कट गया है ना। अगला तीसरा प्रश्न देखिए। देखिए ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को तो आना ही चाहिए। प्रश्न नंबर 3, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका क्षैतिज तल से 30 डिग्री के कोण पर झुके आनत तल पर स्थित है। ये है 30 डिग्री का आनत तल और यहां पर 2 किलोग्राम का एक गुटका है, ये रखा हुआ है। 30 डिग्री का कोण है, गुटके और तल के बीच घर्षण गुणांक 7 है। इस पर लगने वाले घर्षण बल को ज्ञात करिए। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये। और यहां पर देखिए हमने कहा ना, क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने से आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं। तो हमें यहां पर गुटके पर कितना घर्षण बल लगेगा, ये बात हम बता चुके हैं कि घर्षण जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। मतलब जितना आप बल लगाओगे उतना ही घर्षण उत्पन्न होगा। ज्यादा बल लगाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा लगाओगे तो और ज्यादा हो जाएगा। एक सीमा तक बढ़ता चला जाता है और जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण लगता है उसको हम सीमांत घर्षण बल कहते हैं। फिर उसके आगे और अधिक नहीं बढ़ सकता। तो ये देखिए यहां पर वैसा ही कुछ है। यहां पर देखिए इसका भार नीचे की तरफ लगेगा mg, इसके ये कोण 30 डिग्री का हो जाएगा तो ये mg cos 30 डिग्री हो जाएगा। इधर लगेगा mg sin 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा r। और इधर की तरफ लगेगा घर्षण, है ना। लेकिन इस स्थिति में कितना घर्षण लग रहा है वो देखना है हमें। अधिकतम कितना लग सकता है वो हम निकाल सकते हैं। पहले अधिकतम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अधिकतम जो घर्षण लगेगा, अधिकतम घर्षण कितना लग सकता है यहां पर, अधिकतम घर्षण जो लगेगा वो हो जाएगा, देखिए एफ एस इज इक्वल टू होता है म्यू एस इंटू आर। यहां पर क्षैतिज तल पर जब कोई वस्तु रखी जाती है तो आर का मान ये इधर वाले घटक, जो बल का घटक mg cos थीटा के बराबर होता है। तो यहां पर हो जाएगा म्यू एस इंटू mg cos थीटा। तो म्यू एस का मान तीसरे प्रश्न में 0.7 दिया हुआ है, गुणा mg 2 किलोग्राम का है, 2 गुणा 10 गुणा cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान देखिए 0.7 गुणा 20 गुणा ये हो गया √3/2, ये 2 से कट गया तो ये हो गया 7√3 यानी 7 गुणा 1.73, 7 यहाँ 21 के 2 और 7 7 49 50 51, वहाँ से लगे 5 7 1 7 5 12 इतने न्यूटन जो है अधिकतम लग सकता है, अधिकतम। लेकिन नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो कितना एक्चुअल में लग रहा है। यदि वो इससे कम है, यदि वो इससे कम है तो इस स्थिति में इस 2 किलोग्राम की वस्तु पर उतना ही घर्षण बल लगेगा, इतना नहीं लगेगा भाई। इतना लगेगा तब तो उधर वाला बल यदि ज्यादा होगा तो वस्तु तो ऊपर जाने लगेगी। जिस तरफ का बल ज्यादा होगा उस तरफ बल वस्तु गति करेगी और घर्षण के कारण वस्तु ऊपर की तरफ जाने लगे, ऐसा तो संभव है नहीं। क्योंकि ये बल जो है mg sin थीटा इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं इसका मान कितना है ना। नीचे की ओर जो बल लग रहा है उसका मान कितना है। अब चित्र हम मिटाते हैं। तो नीचे की ओर लगने वाला बल, नीचे की ओर लगने वाला बल वो है mg sin 30 डिग्री। mg 2 किलोग्राम है, मास 2 किलोग्राम है, जी का मान 10 है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो ये कितना हुआ, केवल 10 न्यूटन। जबकि ऊपर की तरफ अधिकतम लग सकता, लग नहीं रहा, लग सकता है 12.11 न्यूटन लग सकता है। इससे ज्यादा ये सीमांत घर्षण बल का मान है। इसका मतलब नीचे की तरफ उसको लुढ़काने के लिए जो बल लग रहा है वो केवल 10 ही न्यूटन है। तो वस्तु पर 10 न्यूटन का ही घर्षण बल लगेगा, इतना नहीं लगेगा। ये तो अधिकतम मान है ना। तो अतः हमारा उत्तर हो जाएगा जो यहां पर पूछा जा रहा है
गुटके पर लगने वाला घर्षण बल, अतः गुटके पर लगने वाला घर्षण बल जो होगा कितना होगा, 10 न्यूटन। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात निकल करके आई। अधिकतम जो घर्षण बल लग सकता था वो था 12.11 न्यूटन, जबकि नीचे की तरफ लुढ़काने वाला जो बल लग रहा था वो केवल 10 न्यूटन ही था। इसका मतलब जब नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रहा है तो ऊपर की ओर भी 10 न्यूटन का ही बल लगेगा, उससे ज्यादा क्यों लगेगा, है ना। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न देखिए। क्या है कि क्षैतिज से 30 डिग्री कोण पर झुके आनत तल पर एक पिंड नीचे की ओर खिसक रहा है ना। ये भी आनत तल का ही क्वेश्चन है। ये देखिए 30 डिग्री का कोण यहां भी दिया गया है, नीचे की ओर खिसक रहा है, और जो म्यू के का मान दिया गया है वो है √3/4। तो पिंड का त्वरण ज्ञात करो। अब देखते हैं कि नेट जो है परिणामी बल कितना लगेगा। देखिए चित्र बनाना आपको सीखना पड़ेगा। ये देखिए भार लग रहा है mg, इसके लंबवत लाइन खींच दी तो ये भी 30 डिग्री हो गया। ये होता है mg cos 30 डिग्री, इधर की तरफ लगेगा mg sin 30 डिग्री, और ये प्रतिक्रिया बल लग जाएगा, और ये इस तरफ की तरफ घर्षण बल Fk लगेगा, गति हो रही है इसलिए। अब हमें यहां पर क्या निकालना है, पिंड का त्वरण ज्ञात करना है। त्वरण कौन उत्पन्न कर रहा है, जो इस क्षैतिज अनंत तल है, अनंत तल के समानांतर जो बल लग रहे हैं उनका जो परिणामी मान है वही तो उत्पन्न कर रहा है त्वरण, है ना। अभी हमने जो डिस्कस किया था प्रश्न पहले, एक कि अनंत तल पर किसी वस्तु को रखा जाए तो नीचे की तरफ कितना त्वरण उत्पन्न हो। यदि आपको वो फार्मूला मालूम है तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हम परिणामी बल निकाल लेते हैं, है ना। तो नीचे की ओर परिणामी बल कितना हो गया, देखिए हम यहां पर वो जो प्रॉब्लम डिस्कस की थी शुरुआत में वो वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। तो परिणामी बल यहां पर हो जाएगा mg sin 30 डिग्री माइनस Fk, इतना परिणामी बल लगेगा। देखना जरा, mg sin 30 डिग्री माइनस Fk की वैल्यू होगी म्यू के r, है ना। तो mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू के गुणा r का मान कितना है यहाँ पर, r इज इक्वल टू है mg cos थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम mg कॉमन ले लेते हैं। वहां भी हमने पहले प्रॉब्लम जो सीखी थी उसमें भी हमने mg कॉमन लिया था, माइनस म्यू के गुणा cos 30 डिग्री। इतना बल लग रहा है, परिणामी बल इतना लग रहा है नीचे की तरफ, है ना। यही त्वरण उत्पन्न कर रहा है। तो त्वरण बराबर हो जाएगा F/m, ठीक है। तो यहां पर F का मान रखिए और m का मान रख दीजिए। तो m का मान तो दिया नहीं है, m तो कट ही जाएगा। देखिए हमने रखा mg sin 30 डिग्री माइनस म्यू के cos 30 डिग्री, पहले भी मान रख सकते हैं बटे m। देखिए वही सूत्र निकल करके आया जो कि हमने सिद्ध किया था पहले a का मान आ गया g, यही फार्मूला था। फार्मूला क्या था, g गुणा साइन थीटा माइनस म्यू के cos थीटा। ये हम डायरेक्ट लगा सकते थे। अब बस मान रखना रह गया है। देखिए मान रखिए और त्वरण का मान निकल जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा g साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी दशमलव, जी का मान रख दीजिए 10, ये हो गया 0.5, 1/2 होता है 0.5, माइनस म्यू के का मान दिया गया √3/, अच्छा इसको भी हम 1/2 ही लिख देते हैं क्योंकि इधर वैसी संख्या दी गई, गुणा cos 30 डिग्री √3/2, ये होगा। तो a बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 माइनस 3/8, 10, 8 लघुत्तम, 2 चौके 8, 4 माइनस 3, है ना। अब जो है 10
गुणा 1/8 यानी 10/8 आ गया। 10/8 का मतलब हुआ 8 × 8, 2 10, 8 2 16, 4 1.25 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न होगा। यहां पर देखा, तो ये या तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, फार्मूला ये बराबर होता है g गुणा साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये भी त्वरण के लिए फार्मूला है। इसी आनत तल पर रखे वस्तु में नीचे की ओर त्वरण इतना उत्पन्न होता है, तो ये फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला प्रश्न देखिए, 5वां। है 4 किलोग्राम का द्रव्यमान का एक टुकड़ा किसी पृष्ठ पर रखा है। यदि गुटके तथा पृष्ठ के बीच घर्षण गुणांक इतना है तो गुटके तथा पृष्ठ के बीच लगने वाला अधिकतम घर्षण बल, यहां देखिए अधिकतम घर्षण बल, अभी ये गति नहीं कर रहा, तो यहां पर हम Fs अधिकतम कितना लग सकता है निकाल सकते हैं, है ना। और ये जो 5वां प्रश्न है हमारा, वो आनत तल वाला नहीं है, सिंपल है ना। तो 4 किलोग्राम का ये टुकड़ा है, वो गुटका है, और घर्षण गुणांक इसमें दिया गया है म्यू यस की वैल्यू दी गई है 0.4। तो हमें मालूम है कि यहां पर mg नीचे की तरफ लगेगा, r ऊपर की तरफ लगेगा, यहां पर r बराबर mg हो जाएगा। तो Fs जो कि अधिकतम होगा, ये अधिकतम कितना होगा, अधिकतम बराबर हो जाएगा म्यू एस इंटू आर, और म्यू एस इंटू आर का वैल्यू है mg। तो इतना अधिकतम घर्षण लगेगा। म्यू एस की वैल्यू दी गई है 0.4 इंटू इसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम गुणा 10, म्यू एस की वैल्यू रख दी, द्रव्यमान 4 किलोग्राम और जी का मान 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 16 न्यूटन। 16 न्यूटन का अधिकतम घर्षण बल लगेगा। गति नहीं कर रहा है ना, अधिकतम इतना लग सकता है, बस गति करेगा तो जितना बल लगाया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट करेगा, और अधिक से अधिक 16 न्यूटन का घर्षण बल यहां पर लगेगा। अगला 6वां प्रश्न देखिए, एक पिंड सड़क पर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसकता हुआ 50 मीटर दूरी तय करने के बाद विरामावस्था में आ जाता है, तो सड़क का घर्षण गुणांक ज्ञात करना है यहाँ पर, है ना। तो ये भी समतल तल की बात है, और यहाँ u बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड का वेग है, और विरामावस्था में 50 मीटर दूरी चलने के बाद ये रुक जा रहा है। 50 मीटर दूरी चली, v अंतिम वेग 0 हो गया। तो अब यहां पर देखिए द्रव्यमान, देखो यहां भी नहीं दिया गया है ना, तो द्रव्यमान तो कट ही जाता है। इसमें जो है घर्षण गुणांक पता करना है। घर्षण इधर की तरफ गति कर रहा है, ये हो गया हमारा एफ के। तो एफ के बराबर होता है म्यू के इंटू आर के। यहां पर आर जो होगा वो mg के बराबर होगा, सीधी सी बात है। तो म्यू के गुणा mg, ये हो गया एफ के। और यही जो हमारा जो वस्तु गति कर रही है उसमें मंदन उत्पन्न कर रहा होगा, तो मंदन बराबर हो जाएगा, मंदन ए बराबर हो जाएगा एफ के बटे द्रव्यमान। तो म्यू के mg बटे m। तो ये देखिए हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं करके। म्यू के गुणा जी, इतना मंदन उत्पन्न हो रहा होगा। तो वैल्यू रख दीजिए। अब वैल्यू म्यू के की वैल्यू दी गई है 6ठे प्रश्न में। अच्छा, म्यू के निकालना ही है, सॉरी म्यू को तो निकालना है, तो म्यू के निकाल लीजिए बस, और क्या। जी का मान हम रख देंगे समीकरण में, जब लगाएंगे तो हम तीसरी समीकरण, यहाँ पर जो गति की तीसरी समीकरण है उसका प्रयोग कर रहे हैं। दूरी दी गई इसलिए, तो v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2a, मंदन है तो v अंतिम वेग 0 होना है। u की वैल्यू है 10 का वर्ग माइनस 2 गुणा त्वरण का मान आया म्यू के गुणा जी है, म्यू
म्यू के जी था, म्यू के जी लिख दिया इंटू यस। यस का मान कितना है 50 है, जी का मान भी रख दे रहे हैं, ठीक है ना, म्यू के का मान निकल जाएगा। तो देखिए ये हो गया 100, 0 बराबर हो गया 100 माइनस म्यू के गुणा 10 गुणा 50 है ना, और ये 2 छूट गया, -2 गुणा इतना, तो ये हो गया, गुणा करिए तो ये हो गया 100 गुणा 10 1000, मतलब 1000 गुणा म्यू के बराबर हो गया 100 के, तो म्यू के बराबर हो गया 100 बटे 1000, तो ये हो गया 10.1। ये आ गया म्यू के का मान। म्यू के की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये एक अनुपात है। म्यू के या म्यू यस की कोई यूनिट मात्रक नहीं होता है। तो इस तरह से छठा प्रश्न हो गया। अब सातवां प्रश्न थोड़ा अलग है, अंतिम प्रश्न है, इसको देखिए। प्रश्न 7 देखिए, एक खुरदरी मेज पर 4 किलोग्राम का गुटखा रखा है। एक मेज है, ये है मेज, इस पर 4 किलोग्राम का एक ये M1 लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर 4 किलोग्राम है गुटखा है जो रखा है। इसे एक डोरी से बांधा गया है। ये डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है। एक घिरनी लगी है यहाँ पर और इसके ऊपर से डोरी एक गुजर रही है, और डोरी के दूसरे सिरे पे ये देखिए बताया गया, एक डोरी घर्षण रहित घिरनी के ऊपर से गुजरती है तथा डोरी के दूसरे सिरे से 3 किलोग्राम का पिंड लटकाया गया है। यदि पूरे निकाय को गति करने के लिए छोड़ दिया जाए तो निकाय में कितना त्वरण उत्पन्न होगा और डोरी में कितना तनाव उत्पन्न होगा, ये पता करना है। और ये खुरदरी है, सतह खुरदरी है, तो ये देखिए डोरी में तनाव T मान लिया उत्पन्न हो रहा है, तो यहां भी T होगा, और ये घर्षण भी लगेगा, इधर घर्षण बल लगेगा F की है। ये कितने किलोग्राम का है, ये M2 है, और इसका मान दिया गया है 3 किलोग्राम का है, ये 3 किलोग्राम। ये प्रश्न है। मेज पर एक गुटखा रखा हुआ है जो कि 4 किलोग्राम है, डोरी से बांध करके घिरनी के ऊपर से दूसरे सिरे से, डोरी के दूसरे सिरे से 3 किलोग्राम लटकाया गया है। अब इसको छोड़ दिया जाएगा तो ये इस तरफ को गति करेगा, तुरंत पता भी लग जाएगा करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पर हम इसके लिए अलग समीकरण लिखेंगे, इसके लिए अलग समीकरण लिखेंगे, है ना। इस पर जो परिणामी बल लग रहा है भाई, ये भी तो इधर की तरफ तुरंत इसमें उत्पन्न होगा, है ना। तो इसका मतलब इधर की तरफ जो बाईं ओर जो बल लग रहा है वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो इसको खींच के लाएगा। यानी M1 के लिए क्या बनेगा समीकरण, जो परिणामी बल लगेगा, देखिए परिणामी बल होगा T माइनस एफ के, ये परिणामी बल वो इसमें त्वरण उत्पन्न करेगा M1A, है ना। तो T रहेगा, एफ के की वैल्यू क्या होगी, ये होगी म्यू के आर बराबर M1A। आर की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये ऐसा वाला केस है, ये mg, और आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर mg के बराबर हो जाएगा। तो T माइनस म्यू के गुणा mg, और ये कौन सा M1g बराबर M1A। अब वैल्यू रख दीजिए T माइनस, ये घर्षण गुणांक 0.4 है, 0.4 लिखा, M1 की वैल्यू 4 है, गुणा जी की वैल्यू 10 है, बराबर है 4A। गुणा करिए तो ये हो जाएगा T माइनस 16 बराबर हो जाएगा 4। ये हमारी समीकरण 1 बन गई इसके लिए। अब M2 इसके लिए देखिए, इसका बाहर नीचे की तरफ लगेगा M2G, ये M2 है, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो M2G को बढ़ा लेना पड़ेगा T से। तो इसके लिए चित्र हम मिटाते हैं और यहां लिख लेते हैं, चलिए M2 द्रव्यमान M2 के लिए क्या समीकरण बनेगी देखिएगा। नीचे की तरफ लगने वाला बल बढ़ा लीजिए और माइनस इसको करिए, क्या बन रहा है M2G, नीचे की तरफ बल लग रहा है, ऊपर की तरफ T लग रहा है, माइनस T बराबर हो जाएगा M2A। भाई ये जो कुल बल लगा परिणामी बल है, यही त्वरण उत्पन्न कर रहा है M2 में, तो वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। M2 की वैल्यू है 3 गुणा 10 माइनस T बराबर हो जाएगा 3A के। ये समीकरण नंबर 2 हो गई।
चलिए इसको गुणा कर लेते हैं आगे। तो हमारी समीकरण बनी 30 माइनस टी बराबर हो गया 3a। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर देखिए क्या होगा। बायां पक्ष जोड़िए पहले। ये क्या है, इस t माइनस 16 प्लस 30 माइनस टी बराबर हो जाएगा 4a प्लस 3a, है ना। तो देखिए t से t कट गया, 16 में से 30 घट गए, सॉरी 30 में से 16 घट गए, तो बचे कितने, 4 और 14 बचे। तो 14 बराबर हो गया 7a के। तो a बराबर हो गया 14/7 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड का वर्ग त्वरण उत्पन्न हो गया। अब इस a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, है ना, इसमें रख दो, t का मान निकल जाएगा। ठीक है, रखते हैं। समीकरण 2 से या समीकरण 2 में a का मान रखने पर, रखिए a का मान, तो 30 माइनस टी बराबर हो गया 3 गुणा a का मान कितना है, 2, है ना। टी को इधर ले जाइए और 3 दूनी 6 को इधर लाइए। 30 माइनस 6 बराबर टी के, तो टी बराबर हो गया 30 में से 6 जाएंगे तो 24 न्यूटन। लीजिए, डोरी में तनाव जो होगा वो 24 न्यूटन होगा और त्वरण जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया है। तो इस तरह से देखिए, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, घर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन है। इनको जरा एक बार ध्यान से समझिए, फिर छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से इस तरह के और क्वेश्चन लगाने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। तो आप लगे रहिए, हम भी आपके साथ लगे हैं और आपको सफलता मिलना निश्चित है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।